टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। यानी आपको 2 पॉइंट चार्ज लेकर क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे सर? तो चिंता नहीं करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एक चार्ज लेके आ रहा है इन्फिनिटी से। कहां से लेके आ रहे हैं? तो मान लीजिए, सबसे पहले एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए अगर हम सुंदर है, अगर हम सुंदर है, तो अगर हम ये मान ले कि हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, तो अगर हम नीटा पोटा लटका के भी चले तो भी हम सुंदर कहलाएंगे। एक टाइम में सोनाक्षी सिन्हा अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसको भी डाउन कर दिया गया, उसके ऊपर भी कोई आ गई। तो तो अगर मान लीजिए हम सुंदर हैं, लेकिन इस एरिया में कोई सुंदर आया ही नहीं, क्या हमको वर्क करना पड़ेगा? नहीं। क्या हमको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा? नहीं। काहे? क्योंकि सब का सब गोबर है, हम सुंदर है। तो वही कहानी चार्ज के साथ हो रहा है। देखिएगा, मान लीजिए सबसे पहले एक चार्ज को लेके आ रहे हैं Q1 को हमारे बातों को पढ़िएगा। एक चार्ज को लेके आ रहे हैं Q1 को, यहां पे Q1 इंफिनिटी पे, अभी Q1 को लेके आ रहे हैं, हुई खटक लेके आए। किसको लेके आए? Q1 को। कहां से लेके आए? हाँ, दोनों चार्ज ले सकते, कोई भी पॉजिटिव निगेटिव मतलब नहीं है। चार्ज लेके आए, तो चार्ज जब लेके आए तो क्यों, कौन चार्ज लेके आए अभी हम? Q1। अच्छा बताइए, जब Q1 को रखे यहां पे, क्या इसको कोई विरोध करने वाला है? कोई नहीं है। अभी अक्खा राजा इसका, अभी इसको कौन कति कर लेगा? अभी तो बिंदास है। अभी जो Q1 को लेके आए, क्या इसको वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा वर्क। काहे नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि इसका कोई विरोध करने वाला नहीं है। लेकिन आपको पता है एगो से तो काम चलता नहीं है। फिर कहते हैं ठीक है चलो, अब दूसरा को लेकर Q2 को, हुई Q2 भी इंफिनिटी से ही लेके आ रहा है, हुई। तो इस चीज को यहां दिखा रहा है पहले हम कि Q2 को लेके आ रहा है। Q2 है कहां? इंफिनिटी पे। इसको लेकर चल रहे दोस्त, चल 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 चल। तो लेके आए इसको Q2 को, किस पॉइंट पे लेके आए? B पॉइंट पे। ये कौन पॉइंट मान लिए? A। अब इसको इससे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और इसका डिस्टेंस क्या मान लेंगे? R12। अगर हम आपको बोले ए बहुओ, क्या सुनो ना, क्या Q2 को वर्क करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। काहे? क्योंकि पहले से कौन था? Q1। विरोध कौन कर रहा है? Q1। तो इसको काम करना पड़ेगा। अगर इसको यहां रुकना है तो करना पड़ेगा काम, नहीं तो इसका काम चलने वाला नहीं है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि पहले जो Q1 था उसको वर्क करने का जरूरी, लेकिन दूसरा जो लाए हैं Q2, इसको वर्क करना पड़ेगा। किसके कारण करना पड़ा? ठीक है सर, समझ गए। एगो बात बता, मैंने बोला वर्क ही एनर्जी होता है। अरे वर्क ही एनर्जी होता है। इसका मतलब सर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है। कौन एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को किससे लिखते हैं? यू से। अरे किससे लिखते हो? यू से। पोटेंशियल एनर्जी, वर्क ही एनर्जी होता है। इसको किसके बराबर कर दिए? W के। काहे? क्योंकि वर्क ही एनर्जी होता है, तो यू बराबर क्या कर दिए? एगो बात सुन, राज की बात। एक फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q0। अरे V बराबर W/, तो इसमें जो Q0 होता है वो Q0 इन्फिनिटी से लाए होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हम जो बोल रहे हैं इसमें, यहां पे जो Q0 होता है यहां पे, वो कहां से लाए होते हैं? इन्फिनिटी से। तो ये बताइए, तो भी इस केस में अगर देखें, भी का भी, W का W, यहां पे इन्फिनिटी से किसको लेके आए? Q2 को। क्योंकि पहले से कौन था? लेके किसको आए हैं? तो यहां पे क्या डाल दीजिएगा? तो यहां से W बराबर क्या हो गया? V इंटू, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एगो बात बता, V बराबर फॉर्मूला जानते हो? Q/4πε0R। अरे V बराबर फॉर्मूला होता है Q/4πε0R। एक बात और सुन ले ध्यान से, इसमें जो Q होता है, इस फॉर्मूला में जो Q होता है, ये Q पहले से होता है। ये Q पहले से होता है। तो V का भी, और यहां पे पहले से कौन है? बोलना कौन है? Q1। तो Q1 4πε0, और डिस्टेंस क्या है? अब ये सामान वहां पुट कर देंगे। सुनो, तो W बराबर क्या है? V इंटू, तो यहां पे W की जगह लिख दो V इंटू Q2। U का W का W, V बराबर क्या लिख सकते? बोलो वहां से, Q1 इंटू, निकल गया मेरा, और यहां पे लिख देंगे पोटेंशियल ड्यू टू, किसके कारण निकाले हैं? Q1 के कारण। कहां पे निकाले हैं? B पे। बन गया मेरा। कितना इजी था, नोट कर लीजिए। नोट तो कर लिए हैं? अरे नोट तो कर लिए हैं, अगला ही निकालिएगा।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन चार्ज, 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 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन चार्ज। क्या बोले वो, क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ, अरे कितना चार्ज? ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, समझ में आ जाएगा एक बार में। भाई हम एक बात करना चाहते हैं, फिर से वही कहानी रिपीट करेंगे। वो क्या सर? मान लीजिए एक Q1 को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। कहां से लेके आ रहे हैं? अभी ये खाली है, अभी Q1 को लेके आ रहे हैं। अच्छा बताइए, जब हम Q1 को लेके आएंगे क्या इसको वर्क करना पड़ेगा? नहीं। काहे नहीं वर्क करना पड़ा? क्योंकि इसको कोई विरोध करने वाला नहीं है। तो भाई जब Q1 को लेके आए, हुई हुई Q1 को लेके आए, क्या इसको वर्क करना पड़ा? अरे करना पड़ा वर्क? नहीं करना पड़ा। इस Q1 को वर्क नहीं करना पड़ा, लेकिन एक और को लेके आए। अब किसको लेके आए? Q2 को। अरे किसको लेके आए? Q2 को। क्या जब Q2 को लेके आएंगे तो वर्क करना पड़ेगा? अरे पड़ेगा, पड़ेगा। किसके कारण? गुड। इसी तरह से एक और चार्ज लेके आए। कौन चार्ज लेके आए? Q3। क्या Q3 को वर्क करना पड़ेगा? अरे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। किसके किसके कारण? गुड। इसी तरह से एक और चार्ज लेके आए। कौन? क्या Q4 को वर्क करना पड़ेगा? किसके किसके कारण? गुड। Q1, Q2 और Q3 के कारण। इसी तरह से एक और चार्ज लेके आए, Q5। क्या इसको वर्क करना पड़ेगा? किसके किसके कारण? इतना बात तो समझ गए। तो एक काम करते हैं ना हम, इसी तरह से कहां तक चार्ज आएगा? N तक। हम कितना में निकाल रहे? अभी 3 में, और लास्ट में N में निकाल लेंगे। आ जाइए, पहले इसको इससे जोड़ दे, फिर इसको इससे जोड़ दे, और फिर इसको इससे जोड़ दे। अरे जोड़ दिए। अब चल 1 से 2 पे जा रहे तो लिखेंगे R12, 2 से 3 पे जा रहे लिखेंगे R23, 1 से 3 पे जाएंगे तो R13। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना, ऐसा हम आशा करते। अब एगो बात बता, यहां से क्लियर है सर? नाउ सर हम कह सकते हैं कि W1 क्या है? 0 है। अरे W1 क्या है? अरे मैं दिक्कत नहीं ना भाई। अरे W1 क्या था? क्योंकि तखन तो अकेला था बेचारा, तो W1 क्या था? अगर हम बात करें किसका? W। अरे W, लेकिन बोले वर्क ही एनर्जी के बराबर होता है, तो W2 के जगह हम U भी लिख सकते हैं ना? अरे लिख सकते हैं ना? अब चलिए, वर्क एनर्जी के बराबर होता है, लेकिन वर्क का फॉर्मूला तो मास्टर पढ़ाया है। W बराबर, सॉरी, V बराबर फॉर्मूला पढ़ाया है ना? W बाई, अरे W बाई, तो V का, W का, यहां पे Q नॉट के जगह क्या होगा? गुड। क्या होगा? क्योंकि Q2 आ रहा है अभी कौन आ रहा है? तो यहां पे क्या लिखाएगा? तो V बराबर क्या होगा? सॉरी, W बराबर क्या होगा? V इंटू, अब चलो, तो W नहीं, यहां पे कौन टर्म है? W। तो चलो इसके जगह लिख सकते हो V इंटू Q2। अब चलो U का, W2 का, V के जगह क्या लिखाएगा? बोल। पहले बोले हैं V बराबर फॉर्मूला बताए थे अभी हम। V बराबर फॉर्मूला होता है Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R, लेकिन इसमें जो Q होता है जो पहले से रहता है, तो यहां पे पहले से कौन है? अरे है ना? हो तो सेम कहानी चल रहा है। तो Q1 बाई डिस्टेंस इंटू, ये मेरा क्या निकला है? W2। और आप क्या निकालेंगे? W3। अरे क्या निकालेंगे? तो एक बात बता, एक तक मिटा दे। हाँ मिटा दीजिए सर। W3 निकालना है, तो U बराबर W3। कहानी तो सेम, पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल कौन कौन है? जब W3 का बात करें, यहाँ पे कौन कौन Q1 और, अरे भाई जब इस पे तुम बात कर रहे हो तो यहाँ पे विरोध करने के लिए कौन कौन है? तो यहाँ पे V नहीं लिखाएगा, V1 प्लस V2,
क्योंकि दूगो है। सोच ना रे भाई, जब ये पर निकाल रहा से Q3 पे, तो ये दूगो ना विरोध करेगा, Q1 और करेगा ना। अरे Q1 और काहे? क्योंकि सर जी जब हम Q3 पे जा रहे हैं तो दूगो पहले से मौजूद है, तो ओकरो लेके चलना होगा ना, ओकरा कैसे छोड़ देंगे? तो भाई U का U लिख सकते हैं W3, और इसको लिख सकते हैं V का, V के जगह लिख सकते हैं V1 प्लस इनटू इंफिनिटी से कौन आ रहा है? ये तो यहां वाला इंफिनिटी होता है, तो इसमें इंफिनिटी से कौन आ रहा है? Q3। अरे कौन आ रहा है? Q3। तो यहां पे क्या लिखा गया? U का W3 का V बराबर फॉर्मूला होता है Q/4πε0r, लेकिन यहां पे V1 है तो क्या लिखा है? Q1 भाई R के जगह R13, क्योंकि Q1 से Q3 का डिस्टेंस, प्लस इस पे बोल Q2 से यहां से लेकर डिस्टेंस इनटू U का W3 का गुना कर दीजिए। गुना आता है ना? क्या इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए? एक बार W1 निकाले, फिर एक बार W2 निकाले, फिर एक बार W3 निकाले। अब अगर नेट निकालना हो तो W बराबर क्या करेंगे? W1 W2, W का W1 क्या है? W2 क्या है? Q1 Q2 4πε0। W3 क्या है? 4π R13 Q2 बाई। क्या इसमें कोई दिक्कत? अब चलिए W का W इस पूरे में कॉमन क्या है? बोलो कथी कॉमन है? 1/4πε0 कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। क्या हो जाएगा? Q1 Q2 भाई Q1 Q3 भाई, और इसी तरह से Q2 Q3 भाई। इस तरह से मेरा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। इसी को हम लिख सकते हैं थोड़ा सा अलग फॉर्म में, वो फॉर्म सुनिएगा। सुनना, W का 1/4π एन टर्म में लिखने के लिए समेशन क्या यूज करते हैं? 10वां क्लास में देखिए समेशन। यहां पे लिखेंगे ऑल पेयर। अब चलो Q फिर Q2, 2 नहीं मानते, इसको मान लेते I, इसको मान लेते J। 1 को मान लिया I, 2 को मान लिए, अरे 1 को मान लिए, 2 को मान लिए, तो नीचे में भी देख 1 है और 2 है, तो IJ और IJ लिख सकते हैं ना। देखना यहाँ पे 1 3 है तो यहाँ भी 1 3 है, यहाँ पे देख 2 3 है तो यहाँ भी, तो यहाँ पे अगर IJ माने तो नीचे भी हो सकता है ना, तो लिख दो यहाँ पे I और फिर लिख दो J बट्टा R I J। ये मेरा एन टर्म के लिए निकल गया।